उपलब्ध हो गया, तो इसमें इंद्र का क्या हाथ है? इंद्र विंद्र कुछ नहीं करते। अगर बाबा कोई सच्चा देवता है तो वो गोवर्धन महाराज है। इसलिए क्योंकि गोवर्धन महाराज पर हरी भरी घास है, उनको गाय चरने जाती हैं। जब गोवर्धन की कृपा से गायों को घास प्राप्त होती है तभी गाय हमें दूध देती है। हाँ, गोवर्धन की कृपा से हमारा भी पेट पल रहा है, क्योंकि हमारा व्यवसाय ही गाय का दूध बेचना है। तो सब गोवर्धन की कृपा है। बाबा इंद्र की पूजा छोड़ो, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सो बाबा बोले ठीक है, हर बार हम इंद्र की पूजा करते हैं, एक बार हम तुम्हारे कहने से गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं। तो आज बाबा ने भगवान की बात मान ली और ब्रिज में दुहाई लगवा दी कि कल गोवर्धन की पूजा होगी। अब क्या था, अब तो गोवर्धन पूजा की तैयारी होने लगी। क्या हुआ, बढ़िया गुलगुला बन रहे हैं, मालपुआ बन रहे हैं, नाना प्रकार के पकवान बन रहे हैं और बड़े बड़े छबला में भर करके बैलगाड़ी में रखे जा रहे हैं। गोवर्धन जाने की तैयारी हो रही है। सभी वृंदावन वासियों ने क्या किया, बैलगाड़ियों में सारे पकवानों को रखा और गोवर्धन के लिए प्रस्थान कर गए। जाकर के सभी वृंदावन वासी गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे और जैसी गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे सो ग्वाल बाल बोले, अरे हमने तो इतना बड़ो देवता ही ना देखो। हाँ, इतना बड़ो देवता, और अब इसकी पूजा कैसे होगी? भगवान बोले तुम चिंता मत करो, इसकी पूजा हम करेंगे। उसी समय गोवर्धन भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। अब क्या था, भगवान पुजारी बन गए, आप ही पूजे और आप ही पुजावे, उन्हीं की पूजा हो रही है और वही पूजा कर रहे हैं। भगवान बोले एक ग्वाल बाल, बोले चलो पहले स्नान कराओ। सो ग्वाल बालों ने क्या किया, मटके के मटके उड़ेल दिए, पर कुछ नहीं हुआ और पानी समाप्त हो गया। ग्वाल बाल बोले एक नहीं यार, सारा जल खत्म हो गया और तेरी देवता की मुस्तक गीली नाय भई। हाँ, तेरे देवता की मुस्तक नाय भींगी और जल समाप्त हो गया। तो भगवान बोले तुम चिंता मत करो, अब देवता से प्रार्थना करो, वही कुछ व्यवस्था करते हैं। तो सब लोगों ने नेत्र बंद कर लिए। गोवर्धन महाराज की कृपा से और भगवान कृष्ण कन्हैया के आदेश से वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा मैया की जय हो। आज मानसी गंगा वहीं पर प्रकट हो गई और उतनी मानसी गंगा मैया के जल से गोवर्धन भगवान को स्नान कराने लगे। बढ़िया स्नान हो रहे हैं, आप ही पूजे और आप ही पुजावे। अब भोग लेकर के जो गुलगुला मालपुआ 56 प्रकार के भोग थे वो लेकर के गए और जैसी भोग लगाया बोले लो महाराज खाओ। तो छबला के छबला हड़प सब खाते जा रहे हैं, छबला के छबला खाली हो गए, सब कुछ खाली हो गए। ग्वाल बाल बोले एक कन्हैया अच्छो ही तेरो देवता है, यानी तो जूठनों तक ना छोड़ी। हाँ, कुछ जूठन छोड़ देते तो हम पा लेते, यानी तो सब खाली कर दियो, यानी जूठन तक ना छोड़ी। अब बताओ ऐसा देवता किसने देखा जो खाता हो? ये खाने वाले देवता है, साक्षात प्रकट होकर के भोग लगा रहे। पहले ही भगवान का भोग लगाया जाता था, केवल जल घुमा दिया, भाव से भोग लग गया। लेकिन ये देवता ऐसे जो प्रकट होकर के भोग ले रहे हैं। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन भगवान को खिलाना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि हमारे भगवान खाएं? हाथ उठाओ। मतलब भगवान खाते जाएं और खिलाना चाहते हैं। क्या बात है, अभी तो सब लोग हाथ उठा रहे, हम खाते पीते देवता को भोग लगाना चाहते हैं। इतना हमें भरोसा है, अगर जिस दिन देवता प्रकट होकर के खाने पीने लगे उस दिन तो भोग लगाना बंद कर दोगे। हाँ, आज तो सबने हाथ उठा दिए। अब आप ही सोचे, जब ग्वाल बाल ये कह सकते हैं कि आना तो जूठनों तक ना छोड़ी, और अगर देवता प्रकट होकर के खाने लगेंगे तो आप भोग लगाना बंद कर दोगी। ये कहोगी अरे देवता ने तो हमारा घर सफा चट कर दिया। हाँ, अरे ये माताएं घर में संकटियां करती हैं, कैसे भोग लगाती हम बता रहे। ये घर में संकटियां करती हैं। सो संकटियों में एक दिन पहले चने दिए जाते हैं। सो पड़ोसन को चने बांट दिए गए,
बोले कल आपका हमारे यहाँ न्योता है। अब चने बट गए, जैसे दूसरा दिन आया सो आ गई माताएं संकटिया मैया की पूजा करने। जो देवी बनाई उनके तो केवल टिप्पणियां धर दी, भोग लगा दी और क्या किया 250-250 ग्राम बर्फी तोली और पेट भर लिया। बोले हो गए पेट के संकट दूर, हो गई संकट में। हाँ मतलब अपने पेट के संकट दूर करे, बोले संकटिया मैया प्रसन्न हो गई। आप बताओ अपने पेट भरने से संकटिया प्रसन्न हो गई? हाँ अरे हम तो संकटिया मैया से प्रार्थना करते हैं, अगर संकटिया मैया हमारी इस ब्राह्मण की प्रार्थना सुन रही है तो जैसे ही माताएं भोग लगाए तो प्रकट होकर के तत्काल वो बर्फी खा जाओ। तो उसी दिन से संकटिया बंद। बोले अब हम ऐसी संकटियां नहीं करेंगे। हाँ बोले हम भूखे रह गए, संकटिया मैया सब खा गई। आप भी जानती हैं कि संकटिया मैया खाएंगी नहीं, सुबह से गई और 250 ग्राम बर्फी खाई और पेट के संकट दूर किए। बोलो संकटिया मैया की हो गई संकटिया। हाँ चलिए आज गोवर्धन भगवान की पूजा हो रही है, आप ही पूजे और आप ही पूजावे। आज भगवान की पूजा हो रही है। आइए सबसे पहले परीक्षित जी महाराज भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद जो भी करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन जब तक परीक्षित जी की पूजा ना हो जाए तब तक कोई भी आगे मत आना। हाँ नहीं तो परीक्षित जी महाराज बड़े खतरनाक है। हाँ वो अगर उनको किसी ने प्रचार दिया तो गोवर्धन की पूजा धारी रह जाएगी। हाँ तो इसलिए पहले परीक्षित जी महाराज को पूजा करने देना और तसल्ली पूर्वक। जब परीक्षित जी महाराज बिल्कुल एक तरफ खड़े हो जाएं, तब आप लोग विधिवत तरीके से पूजन करना और खूब जैसे नाचना हो गाना, लेकिन परीक्षित जी को फ्री हो जाने देना। बोलो गोविंद भगवान की। चलिए हम भी गोवर्धन पूजा में शामिल होते हैं। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चल गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के परिक्रमा दे दो। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के परिक्रमा दे दो। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। हरि दिल खोल
महाराज भी सोच रहे होंगे हम अच्छे व्यास जी के चक्कर में फंस गए। हाँ, हमें छोड़ते ही नहीं, हम भागते हैं तो भागने नहीं देते। वैसे भी गुस्सा तो करता भी यही है कि परीक्षित को छोड़ेंगे जब तक उसका कल्याण ना हो जाए। हाँ? अब देखो, जो भी पूजन करना चाहता है वो आए, भगवान का पूजन करे, केवल एक परिक्रमा लगा करके भगवान की अपने स्थान पर बैठ जाए। केवल एक परिक्रमा लगा ले गोवर्धन भगवान की और अपने स्थान पर पूजन करके बैठ जाए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे किसी को धक्का ना मारे। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप मंदिर में जा रही हैं और भीड़ ज्यादा है तो लात भूसा करने से अच्छा है देहरी के पैर छुएं और वापस आ जाएं। और ठाकुर जी से कहते हैं कि प्रभु हम आपके दरवाजे तक तो आए थे पर भीड़ ज्यादा थी, हमने आपके दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन हमें लौटते हुए आपने देख लिया, इसलिए कृपा बनाए रखना, धक्का मुक्का ना करें, एक एक से परिक्रमा करो, भगवान का पूजन करें। श्री गोवर्धन
समय कम है, आप लोग जो रह गए पूजन के लिए वो पूजन करते जाए, हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते जाए। यहाँ तो गोवर्धन की पूजा चल रही थी। यहाँ इंद्र ने सोचा कि प्रतिपदा बीत चुकी है, द्वितीया निकलने वाली है और तक हमारी पूजा नहीं हुई। दूतों को भेजा, जाओ पता लगाओ क्या हुआ। सो दूत पहुंचे, देखा, बोले महाराज वहां तो गोवर्धन की जय जयकार हो रही है, तुम्हारी पूजा बंद। जैसी इंद्र ने ये सुना, बोले कौन करवा रहा? बोले कृष्ण। जैसी कृष्ण ने कहा, सुंदर बोला, वाचालम बाल संस्तब्ध मग्यम पंडित मानिनम। बोले अरे कृष्ण अपने आप को पंडित समझ रखा है क्या? अब वो तो भगवान को ही गाली देने लगा। मेघों को बुलाया और आदेश दिया, हे मेघों तुम जाओ ब्रज में। हे मेघ गणों जाओ ब्रज में, हे मेघ गणों जाओ ब्रज में, तुम जलधारा संपात करो, तुम जलधारा संपात करो, तुम जलधारा संपात करो। जाओ मेघों जाओ ब्रज में, जाओ मेघों जाओ ब्रज में, जाओ मेघों जाओ ब्रज में, जाओ मेघों जाओ ब्रज में। मेघ गड़गड़ाने लगे, आदेश दे दिया कि 7 दिन तक वर्षा करना। मेघ गड़गड़ा रहे हैं, मेघ भयंकर वर्षा होने लगी। जैसी वर्षा प्रारंभ हुई, समस्त ब्रजवासी भगवान की शरण में पहुंचे। बोले प्रभु इन मेघों से, इस भयंकर जल से हमारी रक्षा करो। आज भगवान ने कहा कि देखो जिसकी हमने पूजा की है अब वही हमारी रक्षा कर सकता है। चलो गोवर्धन महाराज के पास चलते हैं। आज गोवर्धन महाराज से विनती की, भगवान बोले हमें प्रभु ने आदेश दे दिया है कि हमारा छाता बना लो। तो बोले आप लोग हमारा सहयोग करो। तब वो लोग सहयोग कैसे कर रहे हैं कि इंद्र के कोपिते गोविंद ने उठायो गिरी, ओटन से लागे ब्रजवासी ठोर ठोर हैं कि लाठन से ओट को, पाटन से ओट को, गोपी ओटे खल मूसर की कौर सो। सभी गोपियों ने सहयोग किया, ग्वाल वालों ने सहयोग किया। 7 दिन तक वर्षा हुई, लेकिन यहाँ बासुकी नाग ने मेड़बंदी कर ली। ऊपर सुदर्शन चक्र ने पूरा पानी सोख लिया। अगस्त मुनि प्यासे बैठे थे गोवर्धन पर्वत पर, उन्होंने सारा जल पान कर लिया, जल की एक बूंद भी नीचे नहीं आने दी। इंद्र लज्जित हुआ। इंद्र ने मेघों से कहा तुम वापस हो जाओ। आज इंद्र आया और भगवान की स्तुति की, भगवान से क्षमा मांगी। भगवान बोले इंद्र तुम चिंता मत करो, हम तुमसे नाराज नहीं हैं।
देखो इंद्र से नाराज नहीं है, पर ब्रह्मा जी से नाराज थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक ग्वाल वालों को, सखाओं को उनसे दूर रखा था, पर इंद्र ने 7 दिन तक पूरे ब्रजवासियों को एक छत्र के नीचे रखा। इसलिए बोले इस बहाने कम से कम तुमने हम लोगों को एक तो कर दिया, जाओ हम तुम्हें क्षमा करते हैं। आज यहीं पर इंद्र ने गाय के दूध से भगवान का तिलक किया, जिसके कारण भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। बोलो गोविंद भगवान की। इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान कर गए। भगवान ब्रज में अनेक प्रकार की लीलाओं को कर रहे हैं। आइए एक भजन और उसके साथ आरती। सभी लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि भजन बहुत हो चुके हैं। अभी गोवर्धन की पूजा में पर्याप्त भजन हो चुके हैं। अब समय भी पर्याप्त हो चुका है, जाने वालों को जाना है। ऐसा ना हो कि प्रसाद लिए बगैर चले जाएं, इसलिए सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं। अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं। शिव